सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक अपना ज़्यादातर टाइम हम लोग किचन में ही स्पेंड करते हैं, फिर चाहे हम एक होम मेकर हों या वर्किंग वुमेन। आज मैं आपके साथ किचन की ऐसी कमाल की टिप्स शेयर करूंगी जिससे ना सिर्फ आपका टाइम सेव होगा बल्कि आपकी मनी भी सेव होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे अभी मुझे कढ़ी बनानी थी तो हस्बैंड लेकर आए थे ये दही। 20 रुपए की ये दही होती है और हमें हर टाइम दही की कभी ना कभी ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। तो बाज़ार से लाने के बजाय अगर हम इसे खुद घर में ही जमा कर रख दें तो हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, दही का जो ये कंटेनर होता है इसमें काफ़ी सारा दही लगा हुआ होता है और इसी में हम लोग दूध डालकर दोबारा से दही जमाने के लिए रख सकते हैं। इससे ना सिर्फ हमारा कंटेनर बल्कि जो दही बचा हुआ है उसका भी दोबारा से यूज़ हो जाता है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपके साथ सबसे काम की चीज़ एक शेयर करूँगी जो कि ऑलमोस्ट हर एक हाउस वाइफ को पता होनी ही चाहिए, या फिर आप लोग भी इस टिप को ज़रूर फॉलो करते ही होंगे। जब कभी हम किचन में कुछ काम कर रहे होते हैं तो अक्सर कुछ चीज़ें फ्रिज में रह जाती हैं और कुछ चीज़ें कहीं और रखी हुई होती हैं जिन्हें ढूंढने के लिए हमें बार बार भाग दौड़ करनी पड़ती है। बट जब कभी आप किचन में खाना बना रहे हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, कोई सा भी खाना हो, आप हर एक चीज़ को अपने सामने रखिए। इतना हैंडी हर एक चीज़ को रखिए कि जब भी आपको ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की तो आप तुरंत उसको निकाल कर यूज़ कर सकें। जैसे कि मैं अपने मसालदानी, अपने नमक का जो कंटेनर होता है या फिर और कोई चीज़ें छौंका वगैरह लगाने के लिए, सारी चीज़ों को अपनी आंखों के सामने, जो मेरे सामने पे फर्स्ट वाला रैक है उसमें ही मैं रखती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना आए। और उसके साथ ही जो भी चीज़ें मुझे खाना बनाते टाइम यूज़ करनी होती हैं, जैसे कि अभी कढ़ी बनाने के लिए मुझे बेसन चाहिए था, साथ ही मुझे खीरा इसमें डालना था, धनिया चाहिए था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने सारी ही चीज़ें यहाँ पर लाकर रख दी हैं ताकि फटाफट से मैं उनका यूज़ आंखों के सामने ही कर सकूं और मुझे बार बार भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो अगर आप इस तरह से एक टाइम में ही सारी की सारी चीज़ें अपने साथ काउंटर टॉप पर रख लेते हो तो आपको बार बार भाग दौड़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ कड़ी पत्ता जिसको कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और मैंने ही उनसे कहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में ही लेकर आना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि इमरजेंसी में हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है और ये हमारे सामने नहीं होता है। तो उस टाइम पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। जैसे कि कई बार मार्केट से भी हमें ये कड़ी पत्ता मिल जाता है तो हम लोग इसे ज़्यादा लेकर के आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। सबसे पहले तो इसके सारे पत्तों को अलग करके एक बाउल में रख लेंगे और उसके बाद इन पत्तों में पानी डाल दीजिए और अच्छे से इनको धो लीजिए, क्योंकि जब ये धुले हुए होंगे तो बार बार आपको इनको धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर मुझे इसकी टहनियाँ मिल गई थी जो कि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और मैंने इनके साथ ये किया कि एक कांच का कंटेनर मेरे पास रखा हुआ था कि अचार के साथ मुझे मिला था, तो मैंने इसको वॉश करके रखा हुआ था कि कभी कुछ इसमें रख लूँगी। तो ये टहनियाँ मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने इन टहनियों को इसमें रख लिया और ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। तो मैंने इसको ना अपने किचन में ऊपर वाले रैक में रख दिया है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने कहा जब ये ख़राब होगा उसके बाद ही इसको फेंक दूंगी, फ़िलहाल तो ये बहुत सुंदर लग रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। और अगर आपके पास कुछ डेकोरेटिव मार्बल्स होते हैं ना, जैसे वो हो, तो उसको अगर इसमें डाल दो तो बहुत प्यारा लगेगा। मेरे पास नहीं थे तो मैंने उसको ऐसे ही रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद चलिए अभी इन कड़ी पत्ता का क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इनको किसी भी कपड़े के ऊपर ना इस तरह से फैला कर रख दीजिए। 3 या 4 दिन में ये अच्छे से सूख जाते हैं, उसके बाद ये बहुत ही करारे हो जाते हैं। फिर आप इनको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर कर के रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और बहुत ही अच्छे से आप जिस भी सब्ज़ी या दाल में इनका तड़का लगाओगे ना तो इनका स्वाद, खुशबू बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो देखिए, मैंने कढ़ी में लगा दिया है अच्छे से तड़का और बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी है। और इसमें साथ में मैंने यहाँ पर लाल मिर्च भी डाल दी है। तो फ्रेंड्स देखिए, कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब खाना बना रहे होते हैं तो हमारी जो ये करछी होती है,
हम इसको डायरेक्टली कहीं पर भी रख देते हैं। और आजकल तो कड़छी को रखने के लिए स्पून रेस्ट भी आता है जिसमें कि रखा जाता है, बट मैंने उन सब चीज़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। और हमेशा से मैं यही चीज़ यूज़ करती हूँ कि जब कभी मैं काम करती हूँ तो मैं हमेशा एक प्लेट को अपने पास रख लेती हूँ, ताकि जितनी भी कड़छियों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उनको प्लेट में रख सकूँ। तो एक प्लेट में हम 3 या 4 कड़छी आराम से रख सकते हैं, बट जो स्पून रेस्ट होता है उसमें सिर्फ एक ही कड़छी को हम रख सकते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स देखिए, एक टिप ये भी है कि जब कभी आप किचन में खाना बना रहे हो, एक तरफ आप खाना बना रहे हैं, तो दूसरे गैस को भी कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जैसे आप जो खाना आपको बनाना है आप दूसरे गैस में रख के ईज़िली बना सकते हैं। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि आप सामने पे उसे देख सकते हो, सामने पे ही आपकी नज़र लगी रहेगी। तो अगर आपने दूध का पतीला रखा है या चावल रखे हैं तो वो ऐसे ही वेस्ट नहीं होते हैं, गिरते नहीं हैं, साथ ही आपका जो गैस है वो ख़राब नहीं होता। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक टिप और ये भी है कि आप जैसे आपने खाना वगैरह रखा हुआ है, जैसे अभी मैं लंच बना रही हूँ तो दोनों गैस बिज़ी हैं, दोनों ही गैस में मैंने रखा हुआ है। एक में कढ़ी रखी हुई है और दूसरे में मैंने चावल रखे हुए हैं, और साथ में ही मैंने यहाँ पर अपने सारे छोटे मोटे जो बर्तन थे उनको भी वॉश कर दिया है। उसके बाद एक और टिप मैं आपको दूंगी, जो कि है कई बार हम लोग प्याज कट करते हैं या कोई और सब्ज़ी कट करते हैं, उसके छिलके ऐसे ही काउंटर टॉप पर छोड़ देते हैं। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा जो भी वेजिटेबल होती है या प्याज टमाटर कुछ भी है, उसके छिलके अलग से रखने के लिए आपको एक प्लेट निकाल देनी चाहिए, और उसी प्लेट में सारे छिलके आप रख दीजिए। उसके बाद उनसे आप अगर खाद बनाते हैं तो वो बना सकते हैं, या उनको पानी में डिप करके रखते हो तो वो भी आप कर सकते हो। या फिर अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो साथ ही पूरी प्लेट में जब सारी सब्ज़ी के छिलके जमा हो जाते हैं तो उनको आप इजीली डस्टबिन में फेंक सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि हम लोग अनियन को वॉश करना कई बार भूल जाते हैं। अब हमारे माइंड से निकल जाता है कि छिलके उतार दिए, अब इनको वॉश करने की क्या ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि छिलकों पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह लगी होती है, जो कि हम जब कट कर रहे होते हैं प्याज को तो उस पर भी लग जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद मैं एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा काम की है। और वो है कि कई बार हम लोग खाना बनाने के बाद गैस को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये सोच कर कि जब हमारा खाना हो जाएगा, जब हम लोग खाना खा लेंगे, बर्तन वॉश कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको साफ़ करेंगे। बट ऐसा करने से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि जब तक आपका खाना वाना हो रहा होता है तब तक ये दाग बहुत ज़्यादा जम जाते हैं, और फिर उसके बाद आपको इनको निकालने में दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बजाय आप तुरंत हाथ के हाथ ही इसे अगर साफ़ कर देते हैं तो ना सिर्फ आपका टाइम सेव होता है, बल्कि आपकी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगती है। खाना बनने के 5 मिनट बाद ही आपको अपने गैस की क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि 5 मिनट तक आपका गैस काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है और आपको केयरफुली काम करना चाहिए। इतनी देर में देखिए मेरे गैस स्टोव बिल्कुल ठंडा हो गया था, बिल्कुल भी गर्म नहीं था। तो मैंने गीले कपड़े की हेल्प से यहाँ पर इसको साफ़ कर दिया। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप खाना खाने से पहले ही ये काम कर दोगे ना, तो इससे एक और फ़ायदा आपको होता है। खाना खाने के बाद कई बार हमें काफ़ी ज़्यादा आलस सा आने लगता है, हमारा मन नहीं करता कुछ काम करने का। और जब हम बर्तन धो के आते हैं तो उसके बाद हमें गैस भी साफ़ करना होता है, उसकी अलग टेंशन रहती है। उससे अच्छा खाना खाने से पहले ही अगर आप साफ़ कर दो तो आपको एकदम नीट एंड क्लीन गैस एंड काउंटर टॉप मिलेगा, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा और रिलैक्स महसूस होगा। ना सिर्फ मैंने यहाँ पर गैस को क्लीन किया है, बल्कि अपने काउंटर टॉप को भी क्लीन किया है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक बार गीले कपड़े से और दूसरी बार सूखे कपड़े से मैंने इसको साफ़ कर दिया। साथ ही काउंटर टॉप के पीछे जो ये टाइल्स लगी हुई हैं, उस पर भी थोड़े बहुत छींटे पड़ जाते हैं जब मैं खाना बनाती हूँ, तो मैं उसको भी साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो ये सारी चीज़ें वही होती हैं जो धीरे धीरे जमकर आपके टाइल्स को बहुत जल्दी गंदा कर देती हैं और कालापन छोड़ देती हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद एक और बहुत ही ज़्यादा काम की टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर घरों में हम लोग लोहे की कढ़ाई, लोहे के तवे, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार हम लोग खाना बनाने के बाद जो लेफ्ट ओवर फूड होता है उसको किसी भी कंटेनर में रख देते हैं, कांच के कंटेनर में या फिर प्लास्टिक कंटेनर में रख देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए।
जब भी आपका कोई लेफ़्ट ओवर फूड होता है तो उसको आप सिर्फ उसी बर्तन में रखें जिसमें आप दोबारा उसको गर्म कर सकते हैं। उससे आपको बार बार एक बर्तन से दूसरे बर्तन में खाना डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही तो उसको बार बार वॉश करने की। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेरी लोहे की कढ़ाई और ये लोहे का तवा जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इसको क्लीन करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी थी बट क्लीन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी मुझे कुछ दिन पहले ही ये चीज़ का पता चला है कि मिट्टी के टुकड़े से भी हम लोग इसे बहुत अच्छे से चमका सकते हैं। तो चलिए फिर मैं इसको ट्राई करती हूँ कि ये चमकता है या नहीं चमकता है। तो किचन में जो मेरे मटका रखा हुआ है उसके ऊपर का जो ढक्कन था वो टूट गया था, तो मैंने उसको फेंका नहीं, उसी से मैं यहाँ पर इसको साफ़ कर रही हूँ, ये देखिए। और फ्रेंड्स पुराने ज़माने में भी गाँव में ऐसा ही होता था और अभी तक भी गाँव में ऐसा होता है कि मिट्टी से ही अपने बर्तनों को साफ़ किया जाता है और गाँव के लोग अभी तक मिट्टी से ही अपने बर्तनों को चमकाते हैं। तो मिट्टी से बहुत अच्छे से हमारे बर्तन न सिर्फ साफ़ होते हैं बल्कि बैक्टीरिया फ्री भी हो जाते हैं। मिट्टी हमारे बर्तनों को एकदम नया लुक दे देती है। तो अभी 2-4 दिनों से ही मैं इस ट्रिक को फॉलो कर रही हूँ और मुझे इसका बहुत बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है। आप लोग भी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये लोहे की कढ़ाई कभी साफ़ होती ही नहीं थी, आपने कई बार मेरे वीडियोस में देखा होगा, ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती थी, एकदम गंदी सी लगती थी। लेकिन आज जब मैंने इसको इससे साफ़ किया ना तो ये एकदम चमक गई। साथ ही जो ये लोहे का तवा था ये भी एकदम क्लीन हो गया। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल नई कढ़ाई है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि मैंने इसका इतना यूज़ किया हुआ है। अच्छा, जब आप लोहे की कढ़ाई धोते हैं ना तो उसके बाद तुरंत उसका जो पानी होता है उसको आपको साफ़ कर देना चाहिए। किसी भी सूखे कपड़े से आप साफ़ कर दीजिए और साफ़ करने के तुरंत बाद उस पर सरसों के तेल से कोटिंग कर दीजिए। सरसों का तेल लगाने से ये होगा कि जो ये लोहे की चीज़ें होती हैं जैसे कि कढ़ाई, इन पर दोबारा से जंग नहीं लगता है और इनकी चमक जैसी की तैसी बनी रहती है, बिल्कुल एकदम नए की तरह। तो देखिए फ्रेंड्स हो गई है ना एकदम लोहे की कढ़ाई नई जैसी। ठीक इसी तरह से हमारा तवा भी बिल्कुल चमक रहा है। वीडियो में उतना साफ ना दिखे लेकिन रियलिटी में मुझे बहुत अच्छा फ़र्क नज़र आ रहा है। आप लोग इस टिप को ज़रूर फॉलो करना, बहुत ही कमाल की टिप्स हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ना सिर्फ आपका टाइम सेव होता है बल्कि मनी भी सेव होती है, क्योंकि आप मार्केट से कई सारे महंगे महंगे डिश वॉश लेकर आते हैं, उनसे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि इन सब घरेलू चीज़ों से पड़ जाता है। तो यही थी आज की मेरी वीडियो जिसमें मैं आपके साथ यही चीज़ें शेयर करना चाहती थी और चाहती थी कि मेरे साथ साथ इन सब चीज़ों का फ़ायदा आप लोग भी ले सकें। ज़रूर इन टिप्स को फॉलो करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। सो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।